सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी टीचर आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने विश्व रेकी अभियान चैनल को इतना प्रेम दे दिया। आपका एक लाइक जो होता है ना, वो मुझे इतना भर देता है प्यार से, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने इतना भर भर के प्रेम दे दिया कि मैं रुक नहीं सका, और आज मुझे उस विषय के ऊपर बात करने की इच्छा हो रही है जो मेरी काफ़ी दिनों से थी। और वो विषय है ब्रह्मांड, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, गॉड, भगवान। जो भी नाम हम देते हैं ना, हम शायद उस नाम को जानते नहीं, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि भगवान के पास मैं चला जाऊंगा तो भगवान मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अगर आप कोई अकॉल्ट साइंस में हो, रेकी साइंस में हो, रेकी सीखी आपने, कोई एनर्जी हीलिंग करते हो और जो भी चीज़ें आप करते हो, और फिर भी आप अगर यहीं अटके पड़े हो, तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आप यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं निकला, और आपने हमेशा देखा होगा मेरा हर वीडियो प्रैक्टिकल पे डिपेंड होता है। इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ से निकल गया। यस, बिल्कुल, मैं डिटैच हो गया वहाँ से। तो मैं समझ गया कि वास्तविकता में हम जिन चीज़ों को बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए भगवान है, वो क्या सचमुच हमारे लिए भगवान है? भगवान की व्याख्या तो हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलो ठीक है दोस्तों, देखो, भगवान की व्याख्या तो हम इतनी ही कर सकते कि भगवान को ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड का नाम ही भगवान है, और भगवान का नाम हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में कहा गया है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये महासत्ता है, इसी को भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। परम आत्मा, परम माने संपूर्ण आत्मा, परम स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य, परम आनंद संपूर्ण आनंद। ओके, आत्मा ही परमात्मा है, ये भी आपने सुना है। तो आत्मा ही संपूर्ण आत्मा है। परमात्मा को मैं ये बोलूंगा संपूर्ण आत्मा, तो आत्मा ही संपूर्ण आत्मा है। मतलब तुम संपूर्ण हो, लेकिन कब? तुम तो अधूरे हो। हम अधूरे क्यों पड़े हैं मालूम है? और उसका कारण जब हम ढूंढेंगे तो फिर आप भी संपूर्ण बन सकते हो। मैं आपके तरफ इशारा कर रहा हूं। अगर आपको संपूर्ण बनना है, मतलब आपको शक्तिशाली बनना है, 0 से लेकर 9 तक हमारे सबसे बड़ा फिगर 9 होता है। तो अगर आपको 9 बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? और आपको इस जो आपका डाउट है ये कैसे क्लियर होगा? हमारा सबसे पहला डाउट क्लियर होगा कि हमने अभी तक ये देखा है कि भगवान, ईश्वर सिर्फ मंदिर में होते हैं। भगवान मंदिर में तो होते ही है, लेकिन वो भगवान का मंदिर में क्या होता है? एनर्जी होती है, और ये एनर्जी तो पूरे ब्रह्मांड में है। तो आपके जो भगवान है, जो भी नाम है उनका, वो मंदिर में तो है ही है, लेकिन वो हर मंदिर में मौजूद है। हर मंदिर में, हर जगह। हम बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है, इंसान में भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। तो भगवान अगर तुम्हारे अंदर है तो कभी एक बार उस भगवान से मिलने का प्रयास किया आपने? मंदिर में आप 10 बार गए, मैं कभी मंदिर में जाने की विरोध नहीं करूंगा, आप मंदिर में 10 बार गए, क्या अपने मन मंदिर में आप एक बार गए? अगर नहीं गए हो तो कब जाएंगे? अपना मन मंदिर माने क्या है? खुद का शरीर। तुम्हारे शरीर में ही भगवान वास करते हैं। तो जब तुम तुम्हारे अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, और अंदर जाने का रास्ता आपको पता है, मेडिटेशन, और कुछ नहीं। तो ब्रह्मांड का मतलब है ईश्वर, जो है सर्वशक्तिशाली। ये ब्रह्मांड, ये अथाह सागर, ये पूरी महासत्ता। और ये महासत्ता को जो हमने भगवान माना है, ये भगवान इतना छोटा सा नहीं है, इतना सा छोटा सा नहीं है। आपके मंदिर में बैठा हुआ वो भगवान इतना कमजोर नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। वो 9 के बराबर है, मतलब वो सर्वशक्तिमान है। और 9 ही 0 है। 0 माने सर्वशक्तिहीन, शक्ति से हीन है 0, और 9 है सर्वशक्तिशाली, और 0 इज इक्वल टू 9 है। और यही यूनिवर्स का मैथमेटिक्स है। और जब आप इस मैथमेटिक्स को समझ जाते हो तो फिर आपके सामने ईश्वर की व्याख्या क्लियर हो जाती है। आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया है, करोड़ों बैक्टीरिया आपके शरीर में है, लेकिन आप कोई बैक्टीरिया को नहीं जानते कि मेरे पाँव की बैक्टीरिया कितनी है, थाइस की बैक्टीरिया कितनी है, पेट की कितनी है, हाथ की कितनी है। आपको नहीं पता आपके शरीर में कितनी बैक्टीरिया है, और कौन सी बैक्टीरिया आपको क्या नाम से पुकारती है। क्यों? क्योंकि आपकी बैक्टीरिया के लिए तो आप उनके भगवान ही हो ना। उनको तो मालूम ही नहीं आपके शरीर के अलावा कोई और भी शरीर है। वो तो आपके शरीर को ही आपका भगवान समझ रही है।
और पाँव की बैक्टीरिया, थाइस की बैक्टीरिया, पेट की बैक्टीरिया आपको अलग अलग नाम से भी पुकार रही है। कोई ए बोल रही, कोई बी बोल रही, कोई सी बोल रही, कोई जेड बोल रही। अलग अलग नाम से आपके शरीर की बैक्टीरिया जिस तरह आपको पुकारती है, उसी तरह हम भी भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जबकि भगवान को ये पता नहीं कि मेरा कौन सा भक्त कहाँ पे बैठा है, जिस तरह से आपको आपके बैक्टीरिया के बारे में पता नहीं है। जब आप भगवान के सामने हम जाते हैं और हमारी विश को हम बोलते हैं, और विश को जब हम बोलते हैं पूरी आत्मीयता से आंखें बंद करके, उस समय एक अवस्था में आप चले जाते हैं, उसको सुप्त अवस्था बोलते हैं। और सुप्त अवस्था या अर्ध सुप्त अवस्था में जब हम जाते हैं और कोई अफर्मेशन करते हैं या फिर हम बोलते हैं, तो वही घटना हम अट्रैक्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार। और हम बोलते कि मुझे वो भगवान ने दे दिया। वास्तविकता में तुमने ही तुमको दे दिया, मतलब भगवान तो तुम्हारे अंदर है। तो भगवान का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में जाके अटको, मेरा तो भगवान ही सब कुछ करेंगे। भगवान के पास जरूर जाओ, लेकिन आज के बाद भगवान के पास जाने का सिस्टम चेंज करो। आज तक हम भगवान के पास गए, देखो ये करके देखो, आपको देखो कितना आनंद आएगा। अभी करके देखो, वीडियो पॉज करके, अपने घर में मंदिर है भगवान का, चलो वहां चले जाओ और इतना करके देखो। अब भगवान के पास चले जाओ, और आज तक आपने आंखें बंद करके भगवान से बात की थी, आज आप आंखें खोल के बात करो। और ये जो आपके सामने बैठे हुए भगवान हैं, उनको इतना पूछो कि कैसे हो, हमारी याद आती है क्या नहीं आती है, हमेशा शांत रहते हो, जब भी देखता हूँ मस्त बढ़िया रहते हो, अगरबत्ती चल रही है। हाँ, तो अपने भगवान के साथ में ऐसी बात करो कि जैसे वो तुम्हारे फ्रेंड है, तुम्हारे रिश्तेदार है। मैं तो ये बोलूँगा वो तुम्हारे फ्रेंड भी है, रिश्तेदार भी है, और तुम्हारे नज़दीकी रिश्तेदार है। बल्कि मैं ये बोलूँगा कि वो भी तुम्हारे गुरु है। तो अपने गुरु के साथ जाके बात करो ना। आज तक भगवान के पास जाके हमने क्या किया? और कुछ नहीं किया, दे दो, बस मांगते गए। और हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम जिनको मांग रहे हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें इतना दे दिया, इतना अनगिनत दे दिया कि हम वहां तक जा नहीं पाए, उसमें से हम कुछ ले भी नहीं पा रहे अभी, अब तक वहां गए भी नहीं हम। बस हम यही सोच रहे हैं, और देने वाले का भी पता नहीं हमको कि देने वाला कौन है। देने वाला भी तुम्हारे पास में है, और जिसने तुम्हें भर भर के दिया है ना, वो जो भर भर के देने वाला तुम्हारी तरफ देख रहा है जब तुम ऐसा करते हो। वो बोलता है, जाना भाई, क्यों मांग रहा है यहाँ, जाना तू यार, और देखना तेरे पास में मैंने कहाँ पे क्या रखा है। तो और हम लोग है ना, हम लोग देखते नहीं, हम लोग भगवान को, मंदिरों को अटक जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, भगवान के पास दर्शन के लिए जाना, दर्शन का मतलब भी आपको मालूम है क्या है? तो भगवान के लिए, दर्शन के लिए कभी मत जाना, भगवान को मिलने के लिए जाना, भगवान को मिलने के लिए जाना। वो भजन सुन लेना, कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं, कौन नहीं मिलते, क्योंकि तुम द्रौपदी के जैसा बुलाते नहीं। विकल्प नहीं ना द्रौपदी के पास में, इसीलिए वो वहां आते हैं। कौन कहते हैं आते नहीं, कौन कहते हैं खाते नहीं, कौन कहते हैं गाते नहीं, हमारे पास विकल्प है। तो भगवान के पास ऐसा चले जाओ कि हे भगवान, अब मैं तेरे पास आ गया ना, अब मैं तेरे से बात करूंगा, और मुझे तूने इतना भर भर के दिया ना, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तो मंदिर में जाने के बाद में अब मांगने के बजाय एक बार धन्यवाद करके आ जाओ, और देखो तुम्हें कैसी ऊर्जा आती है। बहुत सारी ऊर्जा तुमको मिलेगी, और तुम बिल्कुल खुश और आनंदित रहना शुरू कर देंगे। तो हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, वो जो शक्तियां मंदिर में है, वो सारी मंदिरों की शक्तियां तुम्हें ये बताती हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं। तो अपने अंदर के भगवान को पहचानने का मतलब है अंदर जाना पड़ेगा। अब मंदिर में जाते हो तो भगवान मिलते हैं, और अंदर के भगवान के पास जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। रास्ता क्या है? रास्ता आपकी दो नासिका है, रास्ता है आपकी दो नासिकाएं। जी हाँ, आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से ही आप अपने अंदर जा सकते हो। तो इसका मतलब है आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ध्यान में क्या करते हैं हम? सांसों को ही देखते हैं, और क्या करते हैं? ध्यान करना थोड़ी होता है, ध्यान लगाना होता है। कहाँ? सांसों पे। लोग बोलते हैं मैंने ध्यान करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा भाई? ध्यान में कौन सी मेहनत करेगा? ध्यान लगाने के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता। इसीलिए ध्यान में रखना कि अब जब भी आप मंदिर जाएंगे तो आपका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। आप मंदिर में जाके पहले 5 मिनट खड़े रहते थे, अब 15 मिनट बैठ जाओ और भगवान को मिल के आ जाओ। भगवान को मिल के आ जाओ, दर्शन मत करो। दर्शन का मतलब क्या होता है? दूरदर्शन।
दूरदर्शन जो आपने देखा होगा, दूरदर्शन शब्द सुना होगा ना, तो दूरदर्शन का मतलब क्या है? दूर से दिखाने वाला। दर्शन माने दिखने वाला, दूर का दिखने वाला, दूरदर्शन। दूरदर्शन का वहां से हमें यहां दिखता है, तो दूरदर्शन नहीं करना हमें। दर्शन का मतलब है दिखना, दर्शन का मतलब है दिखना। मतलब आप मंदिर में जाते हो और भगवान को दिखा कर आते कि मैं आ गया, नहीं, भगवान को मिल के आ जाओ, इस यूनिवर्स को मिल के आ जाओ। और वो भगवान को जो तुम मिल रहे हो ना, वो तुम्हारे ही अंदर है। और जब तुम तुम्हारे अंदर के जाने के बाद में उस भगवान को मिलकर आते हो, तो तुम यूनिवर्स को मिलकर आते हो, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। मैं नहीं बोल रहा हूं। महाभारत में वासुदेव ने अर्जुन को अपना विराट रूप बताया था, अक्राड़ विकराड़ रूप। तो अर्जुन डर गया था। तब वासुदेव ने बोला था कि यही तो मेरा रूप है, यही तो मैं हूं। अगर हमारे भगवान का रूप ये पूरा ब्रह्मांड है, और तुमको भगवान को मिलने के लिए मेडिटेशन के माध्यम से जाना पड़ता है, तो एक बार जाके देखो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ब्रह्मांड तुम्हारे ही अंदर है। हमने उसको अलग अलग नाम दिए हैं, उसका तो कोई नाम नहीं, ना उसका कोई आकार नहीं। कहते वो निराकार है, सत्य है। कहते उसका कोई रंग नहीं, बिल्कुल रंग नहीं है। हमने उसकी पहचान करने के लिए हमने रंग दिए हैं, हमने उसको अलग अलग रंगों से रंग दिया है। उसका तो कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई उकार नहीं, वो तो निराकार है। और वो निराकार वो तुम्हारे अंदर है। उसका कोई घर भी नहीं है, उसका घर यही है। उसको अक्षरधाम बोलते हैं। अक्षरधाम का मतलब होता है अक्षर। अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। नष्ट नहीं होने वाला गांव तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर है। न छिदंती शस्त्रान्य न दहती पावका न चैन क्लेद यंतोक्म न शोषयति मारुता। तुम्हें शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु बहा कर नहीं लेकर जा सकता, और पानी गिला नहीं कर सकता। ऐसे तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। और तुमने अपने को शरीर समझ लिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। शरीर तुम्हारा है, तुम नहीं हो। हाथ तुम्हारा है, तुम नहीं हो। आंखें तुम्हारी है, तुम नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? अगर तुम्हें इस चीज की पहचान करनी कि वास्तविकता में मैं कौन हूं, अभी तो समझ में आया भैया। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हमको तो ये पता ही नहीं था, हम तो समझ रहे थे यही मैं हूं। मेरे पाँव, मेरे हाथ, मेरी उंगलियां, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा नाक, तो मैं कौन हूं? हु आई एम, मैं कौन हूं? हु आई एम की अगर आपको तलाश है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, या किसी के भी साथ जुड़िए। हमारा मेडिटेशन का ग्रुप है, उसके साथ जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए। ध्यान के बगैर असंभव है। ध्यान के बगैर परमात्मा को मिलना, भगवान को मिलना, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ब्रह्मांड को मिलना मुश्किल है। इसीलिए अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर है। शक्तियां आप ही के अंदर है। हमने शक्तियों को नहीं पहचाना, ईश्वर को नहीं पहचाना, इसीलिए हमको बाहर की चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। मंदिरों का सहारा लेना इसलिए पड़ रहा है हमें क्योंकि हमने हमारे अंदर के भगवान को नहीं जाना। आपके मंदिर में और आपके घर में क्या फर्क है बताओ? आपके मंदिर में वही टाइल्स है, वही मार्बल लगा हुआ है, जबकि आपके घर में भी वही मंदिर है और मार्बल और टाइल्स लगा हुआ है। वहीं पर भी वही सीमेंट है, यहाँ पर भी वही सीमेंट इस्तेमाल किया गया है। वहां पर सिर्फ एक चीज ज्यादा है, और वो है पत्थर की मूर्ति। और वो पत्थर की मूर्ति बनाने वाले ने इतनी कलाकृति से बनाई है कि तुम वहां जाने के बाद में आकर्षित हो जाते हो, मोहित हो जाते हो। उसी तरह तुम्हारे घर के अंदर पत्थर की मूर्तियां समझ के तुम्हारे घर के परिवार के लोगों को देखो ना। पत्थर के मूर्ति की तरफ इतना अच्छा देखते हो, इतनी अच्छी भावना करते हो। वही भावना तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ बैठ के एक बार करके देखो, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। तुम्हारे घर में स्वर्गानंद आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा घर स्वर्ग बनेगा। और ये मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये मेरा प्रैक्टिकल है दोस्तों। ये मेरा प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं इसको ताकत के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा घर ही मंदिर है और मेरे घर में भगवान रहते हैं। जब तुम तुम्हारे घर के परिवार के लोगों में भगवान को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन तुम्हें बाहर के मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे घर में स्वर्ग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे घर में स्वर्ग दिखाई देना शुरू होगा। आज तक बच्चों को, बहू को, बेटों को, रिश्तेदारों को जो भी शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, वो सारे शब्दों को माफ करने के लिए बोल दो, और सबके साथ आज के बाद अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। किसी के भी साथ बोलते हुए हल्का सा मुस्कुरा के बात करो। अगर गलती होती है तो माफ करो, तुम्हारे से होती है तो माफी मांगो। और देखो, आपका घर अगर स्वर्ग नहीं बना तो फिर मुझे बोलना, क्योंकि मैंने बनाया है स्वर्ग। मैं रहता हूं स्वर्ग में। इसीलिए ये स्वर्गवासी गजानन आपको इतना ही बोलता है कि सचमुच अगर जीवन में आपको कुछ बनना चाहिए, बनना चाहते हो, तो दोस्तों
आपको भगवान की व्याख्या को तो समझना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।